खबर क्या है? बेटा शहीद होते ही बहू ने घर छोड़ दिया। देखिए इस बहू का चेहरा, देखिए आप इस बहू का चेहरा देखिए। जब ये तस्वीर आई थी राष्ट्रपति के हाथों सम्मान की, यह खूब वायरल हुई थी, खूब वायरल हुई थी। पूरा देश लगभग भावुक हो गया था, पूरा देश भावुक हो गया था। और इस तस्वीर की चर्चा इतनी हुई थी, इतनी, कहते हैं ना कब किसी की ज्यादा चर्चा हो तो नजर लग जाती है। अब मेरे को यह क्यों लिखना पड़ा कि बेटा शहीद होते ही बहू ने घर छोड़ दिया। यह खबर बहुत दुख पहुंचाने वाली है। और इसीलिए जब यह तस्वीर इतनी वायरल हुई कि इस पर चर्चा होने लगी और आखिरकार राष्ट्रपति के पास पहुंचकर एक मां, मतलब बेटे की मां और इनकी भी मां, सासू मां, ये सम्मान लेने पहुंची थी, तो उसके बाद विवाद कैसा हो गया? क्यों इतनी चर्चा होने लगी इस खबर की? आप जानना चाहते हैं? मेरे सहयोगी को मैंने इस परिवार के पास भेजा है, बातचीत किए। आखिर क्यों, जब इतने प्यार से सम्मान ले रही हैं राष्ट्रपति से, तो कुछ दिन पहले की तो तस्वीर है, क्यों विवाद हो गया? पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और मां राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र लेने पहुंची थी। तारीख जान लीजिए, 5 जुलाई 2024। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद खबर का विश्लेषण करेंगे। चलाइए वीडियो। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। इस वीडियो में एक पत्नी और एक मां की बेबसी को देख हर आंख नम हो जा रही थी। शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति को देखकर हर कोई दुखी था। हर कोई शहीद की पत्नी को सम्मान दे रहा था। पूरा देश एक बार फिर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की बहादुरी की तारीफ करने लगा था। आप सोच रहे होंगे ये तो एक हफ्ते पुरानी खबर है, लेकिन इस पर आज क्यों बात कर रहे हैं? अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आप शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता को सुन लीजिए, खुद समझ आ जाएगा खबर क्या है। सुना दीजिए भाई। लखनऊ में हमारे सहयोगी आदर्श सिंह ने बातचीत की है, सुनाइए जरा शहीद के माता पिता क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में जब सम्मान लेने के दौरान आप लोगों की मुलाकात हुई, तो क्या उस दौरान कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं। मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार बात तो करे बहू, नहीं की। तो एक लगता था ना कि मैं अगर जाऊं तो उसको प्रेशर ना हो, मजबूरी ना हो उसको। तो मैं वेट कर रही थी कि वो बात करे तो मैं बात। हम उस पुरस्कार को हाथ में भी नहीं ले पाए, देख भी नहीं पाए, तो एक गम था, जिस गम के लिए ये उद्गार हमारे उसमें निकला। मेरी पत्नी ने जब राष्ट्रपति महोदया के हाथ से ग्रहण करना था, चूँकि संयुक्त रूप से ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने उसको हाथ लगाया और वो संयुक्त रूप से ग्रहण किया ऑफिशियल तौर पे। फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति भवन से बाहर हम लोग आए तो फ़ोटो खिंचाते समय सीओ साहब ने कहा कि आप हाथ में ले लें और हाथ में लेके फिर दे दीजिएगा। तो हाथ में ली वो, लेकिन मुझे ना उन्होंने दिया और ना मैंने सोचा कि अगर मैं मांगता हूं तो क्या पता कल रिहर्सल में उनको कुछ नागवार गुजरा था तो अभी कुछ नागवार गुजरे, तो कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैंने उनसे मांगा नहीं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय ने एक बुकलेट दिया था और उस बुकलेट के साथ साथ एक इनविटेशन कार्ड भी दिया जाता है जब आप जाते हैं। जिस कुर्सी पे वो बैठी थी वो बुकलेट भी उसी कुर्सी पे और अपना इनविटेशन कार्ड भी उसी कुर्सी पे छोड़ के चली गई। सबसे बाद में मैं राष्ट्रपति भवन से निकला था, उनके पति की वीर गाथा उसमें दर्ज थी, कम से कम वो ले जाना चाहिए। उनके पिताजी और उनकी माताजी ले गए, लेकिन उन्होंने अपना वो बुकलेट नहीं लिया। आज कहानी एक जाबाज बेटे के मां की बेबसी की है। पंजाब बटालियन में तैनात रहते शहीद हुए अंशुमान सिंह के पिता के दर्द की है। ये बेबसी और दर्द फिलहाल राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
सियाचिन ग्लेशियर में अंशुमान सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके लिए अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जो आंखें 5 जुलाई को इस स्मृति को देखकर नम थी, आज शहीद के माता पिता को सुनकर उन आंखों में गुस्सा है, आक्रोश है। सब यही सोच रहे हैं, आखिर कोई कैसे ऐसा कर सकता है। पति खोया है आपने, माँ और पिता ने एक बेटा भी तो बहादुर खोया है। माँ बाप ने सीधा अपनी बहू पर आरोप लगाया कि उन्हें कीर्ति चक्र की कोई भी रिसीविंग नसीब नहीं हुई। तरस गए हैं बेटे की कमाई और बेटे के बलिदान को देखने के लिए। जिस बेटे ने खुद की जान की परवाह किए बिना आग की लपटों के बीच लोगों को बचाया, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप की जान दे दी, उस बेटे की फूटी कौड़ी भी माँ बाप को नसीब नहीं हो रही। घर की दीवार पर सिर्फ अंशुमान सिंह का चमचमाता फोटो बचा है, बाकी का सारा सामान स्मृति अपने मायके ले गई। अंशुमान का जो परमानेंट एड्रेस था उससे भी स्मृति ने बदलवा कर गुरदासपुर कर दिया है। अंशुमान और स्मृति के शादी के सिर्फ 5 महीने हुए थे जब कैप्टन साहब शहीद हुए। उस वक्त नोएडा में स्मृति अंशुमान की बहन के साथ रहती थी। जब अंशुमान शहीद हुए तो 13वीं के बाद ही स्मृति ने नोएडा का घर खाली कर दिया। घर तो खाली किया ही, साथ ही जो कुछ सामान था अंशुमान का बचा था वो सारा अपने मायके गुरदासपुर ले गई। सुनिए अंशुमान की मां पूरी कहानी बता रही, सुनाइए जरा। उनको पैसे का लालच है तो हमें सम्मान का लालच है। लालच तो दोनों तरफ है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई बिना लालच का है इस धरा पे। और हम ये सोच रहे थे कि इस जो माँ बाप की एक अपनी सलाहियत होती है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर जो बेटा मेरा, क्योंकि उन्होंने कोई अभी चल रहा था कोई सामान लेके नहीं गई मेरे बेटे की, सिर्फ उनके पास वीडियो सामान सब कुछ मेरे पास है। जो दोनों यूनिटों से आया वो 430 फील्ड एम्बुलेंस से आया और 26 मद्रास से, वो हमारे पास है। उनके पास कोई सामान नहीं, उनके पास जो शादी का एल्बम होगा वही होगा। जो पैक करके ले गई वो उसमें अंशुमान के सामान तो छोड़ गई थी, वो वहीं पर आपके घर पर छोड़ गई? बिल्कुल, अंशुमान का सामान, उनके टाई बेल्ट फोटो सब छोड़ गई। अगर वो एक टाई भी लेके जाती तो हमें खुशी होता कि वो लेके गई। वो अपना सामान लेके गई हैं। उनका सारा सामान हमारे पास है। अगर सारा सामान हमारे पास है, इस तरह की दिक्कत आती है। देखिए दोनों की तरह, दोनों जो बोल रहे हैं ना, बहू ने जो किया और माता पिता का जो कष्ट है, दोनों पहलुओं को सुनकर विश्लेषण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप सोच रहे होंगे कि बहू क्या पूरी जिंदगी अकेले जीवन जिएगी? पति तो उसने खो दिया। आगे बात करेंगे क्यों इस पर बात होने लगी है कि कानून में बदलाव होना चाहिए और क्यों सरकारें अब फैसला करने लगी हैं कि नहीं। कम से कम हक और सम्मान की बात अगर हो रही हो तो दोनों तरफ मिलना चाहिए। सभी ने अपना खोया है। सनसनीखेज खबर है। माता पिता के बहुत सारे सवाल हैं। बहू के साथ कुछ सवाल प्रशासन से भी हैं, जहां एनओके यानी कि निकटतम परिजन की परिभाषा तय की गई है। सेना में अगर शहीद विवाहित है तो निकटतम परिजन पत्नी को माना जाता है और अगर अविवाहित तो निकटतम परिजन माँ बाप को माना जाता है। हालांकि शहीद के परिवार को राज्य सरकारों से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव कर दिए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप का भी ध्यान रखा गया है। यही बात जो मैं भी कुछ देर पहले आपसे बोल रहा था। मध्य प्रदेश की ही बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले महीने ही कैबिनेट बैठक के बाद शहीद के परिजनों को दी जाने वाली वित्तीय मदद को लेकर अहम फैसला किया। मतलब जो पैसा देते हैं, जिसमें 50% राशि शहीद की पत्नी और 50% धनराशि शहीद के माँ बाप को देने का फैसला किया गया था। पहले 100% राशि केवल पत्नी को मिलती थी, लेकिन अब बदलाव किया गया है। इसके अलावा यूपी में भी योगी सरकार ने साल 2020 में शहीद सैनिकों के आश्रितों को लेकर फैसला लिया था। शहीदों को दी जाने वाली आर्थिक मदद 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया था। इसमें फैसला लिया गया कि अगर शहीद के माता पिता जीवित हैं तो उन्हें भी यह सहायता मिलेगी, जिसमें से 35 लाख शहीद की पत्नी और 15 लाख माता पिता को दिया जाएगा। अगर माता पिता जीवित नहीं हैं तो पूरी धनराशि यानी पूरा पैसा पत्नी को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने साल 2017 में फैसला किया कि शहीद होने के बाद जवान की पत्नी को जो 100% सम्मान राशि दी जाती थी, उसका एक हिस्सा
माँ बाप को भी दिया जाएगा। 70% राशि विधवा पत्नी और बच्चों को और 30% राशि माता पिता को दी जाएगी। ऐसे ही उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्य भी अपने स्तर पर शहीद के माता पिता को आर्थिक मदद देते हैं। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जिसने बचपन से पाल पोसकर अपने बच्चे को बड़ा किया और देश की सेवा के लिए भेजा, उस माँ बाप को राशि नहीं सिर्फ सम्मान भी मिल जाए तो काफ़ी है। और आज अंशुमान के पिता इसी बात से तो खफा हैं कि बेटे को जो कीर्ति सम्मान मिला है उसे छू भी नहीं पाए। इस मामले पर अभी शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति का कोई जवाब नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष भी दिखाएं। अगर वो भी इस मुद्दे पर कुछ कहती हैं तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन शहादत का मामला है, पूरे देश को शहीद कैप्टन अंशुमान पर गर्व है। पूरा देश इनके साहस को नमन करता है। जो भी मामला है सुलझा लीजिए, बातचीत कर लीजिए। हर तरफ दुख है, दर्द है।